कार्टून टीवी। माँ कभी नहीं हारती। किसी गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। उनका एक बेटा भी था जो कि बहुत छोटा था। उन्होंने उसका नाम बहुत प्यार से विप्लव रखा था। वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में हेमलता नाम की एक औरत रहने के लिए आई, जो कि बहुत सुंदर थी। अरे बहन जी, क्या आप यहाँ नई आई हैं? पहले तो मैंने आपको यहाँ देखा नहीं कभी। हाँ बहन, मैं पास वाले गांव में रहती थी, लेकिन वहाँ मेरा मन ही नहीं लगता था, इसीलिए मैं यहाँ रहने आ गई। अच्छा किया आपने। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इसी तरह उन दोनों में काफी अच्छी जान पहचान हो गई और वो दोनों एक दूसरे के घर आने लगी। लेकिन इसी बीच महेश और हेमलता को एक दूसरे से प्रेम हो गया। जब ये बात मधु को पता चली तो वो अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में आशिकी करते हुए? आपका एक बेटा भी है, जरा उसके बारे में तो सोचिए। बेटे के बारे में ही सोचकर चुप हूँ, नहीं तो अभी तक हेमलता से शादी कर लेता। महेश के मुंह से ऐसी बात सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा हेमलता के घर पहुंचकर गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी से प्यार करते हुए? आज के बाद मैंने अगर तुझे अपने पति के पास देख लिया ना, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और तुम अपने पति को कब तक मुझसे छुपा कर रखोगी? हम एक ना एक दिन शादी कर ही लेंगे। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं तुम्हें हरा कर ही मानूंगी। मैं भी देखती हूँ तू मुझे कैसे हराएगी। मैं तुझसे कभी हार नहीं मानूंगी, समझी? ऐसा कहकर मधु वहाँ से चली गई और कुछ दिनों बाद हेमलता ने महेश से शादी कर ली। वो दोनों मधु के पास आए। मधु को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने उन दोनों को खूब बुरा भला कहा। इसके बाद हेमलता बोली, देखो मधु, अब हमें भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ही जीतूंगी। आज मैंने तुम्हें हरा ही दिया और तुम्हारा पति अब मेरा हो गया है। हेमलता की बात से मधु को बहुत दुख हुआ और अपने पति की बेवफाई से उसका दिल टूट गया, जिसकी वजह से उसने सांस रोककर आत्महत्या कर ली थी। जब महेश सुबह उठा तो उसने अपनी पहली पत्नी मधु को मरा हुआ देखा। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो करता भी क्या? जो होना था वो तो हो ही गया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विप्लव भी अब बड़ा हो चुका था। अब वो स्कूल जाने लगा। एक दिन हेमलता ने विप्लव से कहा, विप्लव, कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। कुछ काम धंधा करो तो घर में 4 पैसे भी आए। लेकिन माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हेमलता ने विप्लव की बात नहीं सुनी और उसका स्कूल बैग लेकर वहाँ से चली गई। अब वो विप्लव से सारे घर का काम कराती और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। ये सब कुछ महेश भी देख रहा था, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। एक दिन घर में कोई नहीं था तो विप्लव ने सोचा, माँ घर पर नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। कल माँ ने लड्डू बनाए थे, क्यों ना मैं वो लड्डू खा लूं? अगर मैंने 1-2 लड्डू मर्तबान से निकाल भी लिए तो कौन सा माँ को पता चलेगा? विप्लव ये सोचकर रसोई घर में गया। वो मर्तबान के अंदर से लड्डू निकाल ही रहा था कि अचानक उसकी सौतेली माँ हेमलता वहाँ आ गई और उसने उसे देख लिया। हेमलता का गुस्सा चौथे आसमान पर चढ़ गया। वो विप्लव का कस के कान पकड़कर बोली, विप्लव के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरे घर में चोरी की? रुक, तू लड्डू चुरा कर खा रहा था ना? आज तूने हद ही कर दी। अभी रुक, अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। अच्छा,
तुझे भूख लगेगी तो तू चोरी करके खाएगा, हाँ? आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तू कभी नहीं भूलेगा। ऐसा कहकर हेमलता ने जलती हुई लकड़ी ली और विप्लव का हाथ जला डाला। विप्लव रोता हुआ अपने कमरे में गया। रोते रोते काफी रात हो गई और अचानक उसने देखा कि एक औरत सफेद कपड़े पहने उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत सुंदर थी। विप्लव उसे देखता रह गया। उसने विप्लव का जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा? बहुत दर्द हो रहा है। पहले हो रहा था, अब नहीं। आप कौन हो? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ तो वो है ना जिसने मुझे जलाया है। नहीं बेटा, वो औरत तेरी माँ नहीं है। वो तो तुम्हारे पापा की पत्नी है, जिन्हें उसने मुझे हरा कर जीता है। वो कभी तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो आप मुझे छोड़कर चली क्यों गई? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मैं जहाँ जा रही थी वहाँ तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। मेरा दिल बहुत दुखी था, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। लेकिन तेरे बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे बारे में कभी नहीं सोचा। माँ, आप कितनी अच्छी हो। आपको देखकर कितना सुकून मिलता है। काश आप हमेशा मेरे साथ रहती। बेटा, मैं हमेशा तो तेरे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं उस हेमलता को सबक सिखाऊंगी। उसने एक पत्नी को तो हरा दिया, लेकिन वो एक माँ को कभी नहीं हरा पाएगी, क्योंकि एक माँ कभी नहीं हार सकती। ऐसा कहकर वो हेमलता के कमरे में गई तो हेमलता सो रही थी। उसने हेमलता का पैर पकड़ा और पूरे कमरे में घुमाकर पटक दिया। हेमलता बुरी तरह डर गई और बोली, कौन है? किसने मुझे हाथ लगाया? मैं मधु हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुझे क्या लगा जैसे तूने मुझे रास्ते से हटा दिया, वैसे ही मेरे बेटे को भी रास्ते से हटा देगी? लेकिन मैं तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। तू जब भी मेरे बेटे को सताएगी, उसका बदला लेने मैं जरूर आऊंगी। इसका मतलब तुम मधु का भूत हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी विप्लव को तकलीफ नहीं दूंगी। इस तरह मधु ने हेमलता को खूब डराया। उसके बाद से हेमलता ने कभी भी विप्लव को नहीं मारा और विप्लव खुशी खुशी रहने लगा। वो जब भी अपनी माँ मधु को याद करता तो उसकी माँ उससे मिलने जरूर आती। इस तरह एक माँ ने मरने के बाद भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।